लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। तो मैं आपका अपना इंस्ट्रक्टर अतुल कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर और एक्सेल एडिटर पर। ये मेरा कुछ पहले का डेटा है, मैं इसको यहाँ से साइड से कर सकता हूँ क्या? ठीक है। चलो, तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वेरिएबल कि वेरिएबल होता क्या है और कैसे हम वेरिएबल को यूज करते हैं। देखो, जो हमारा वेरिएबल होता है, ऐसा समझो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ। वेरिएबल लाइक ए कंटेनर, वेरिएबल लाइक ए कंटेनर टू स्टोर टू स्टोर द डेटा एंड वैल्यूज एंड वैल्यू, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है, आप इसे बॉक्स बोल सकते हो। वेरिएबल एक प्रकार का बॉक्स होता है। वेरिएबल लाइक ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा एंड वैल्यूज, मतलब वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं, डेटा स्टोर करके रखते हैं। अब हम अपने पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे बना सकते हैं? देखो, वेरिएबल बनाने के लिए कुछ वेरिएबल के रूल्स होते हैं, है ना। पहले आप मुझे बताओ, वेरिएबल पता चला क्या होता है? वेरिएबल लाइक ए कंटेनर टू स्टोर द डेटा एंड वैल्यूज। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपके हाथों में कोई पेन होगा, तो जो पेन है, पेन एक वेरिएबल है क्योंकि उसने अपने अंदर रिफिल, जो आपके लिखने की इंक का रिफिल होगा, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उसने उस रिफिल को स्टोर करा के रखा है। तो ये क्या होता है? ये हमारा वेरिएबल होता है। अब हम अपनी पाइथन के अंदर वेरिएबल को बनाते हैं, लेकिन उस बनाने से पहले हमें उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे देखने होंगे रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल, रूल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। अब जो रूल्स होते हैं, रूल्स क्या होते हैं? देखो, पहला रूल ये होता है कि हम कभी भी अपने वेरिएबल के स्टार्टिंग में कोई नंबरिंग नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से हम कभी भी अपने वेरिएबल को नहीं बना सकते हैं। और दूसरा रूल ये है कि कभी भी हमारे वेरिएबल के बीच में कोई यहाँ पे ये जो है स्पेस नहीं आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये स्पेस आ चुका है, स्पेस। हम इस स्पेस को, ये जो वेरिएबल स्पेस को कैप्चर नहीं करता, इस वजह से हम इस तरीके से वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। और और तीसरा रूल ये है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एट द रेट और ABC एट द रेट, सॉरी, इक्वल 10। अगर मैंने इस तरीके से किया तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर आ गया है। स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ एक आ सकता है जिसको हम कहते हैं अंडर स्कोर। क्या बोल सकते हैं? अंडर स्कोर। सिर्फ एक अंडर स्कोर ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जो हमारे, जिससे हमारे वेरिएबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब और कैसे कैसे हम अपने वेरिएबल, ये तो था कि हम अपने वेरिएबल को कैसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम अपने वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू बाद में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा ABC1 बराबर 10। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? हम यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं, उसकी जगह पर अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं, A_B, है ना, और इक्वल टू 50। ये भी सही हो जाएगा। और हम अंडर स्कोर को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और हम
स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में यहाँ भी यूज़ कर सकता है, ये भी सही हो जाएगा। हम बाद में यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल को बना सकते हैं, ठीक है? तो हम जब भी अपना वेरिएबल बनाना होगा तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। आप एक बार चाहो तो इनका फ़ोटो ले सकते हो। ये कुछ रूल्स होंगे जिस तरीके से हम अपने वेरिएबल को नहीं बना सकते हैं और जिस तरीके से हम अपने वेरिएबल को बना सकते हैं, ठीक है? अब अब हमें पढ़ना है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, हमने बनाया है ए बराबर 50, है ना भाइयों? हमने बनाया है ए बराबर 50। अब ये जो है इसको तो हम कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल या फिर इसको बोल सकते हैं ऑपरेंड्स, OPRENDS। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल या ऑपरेंड्स। जी, ये क्या हो सकता है? वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर इसको हम ऑपरेंड्स बोल सकते हैं इसको। देखो, अब हमने ये तो अपना वेरिएबल बना दिया है, लेकिन ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू किस टाइप की है, ये हमने इसके अंदर कैसा डाटा स्टोर कर दिया है, इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें आज जो देखना है उसको समझना है डेटा टाइप। डेटा मैं यहाँ पे दूसरी किसी कलर कुछ और मिल जाएगा क्या? मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ये शायद कुछ और कलर मिल जाए, कुछ कुछ इस तरीके से नहीं। जी, है ना? चलो, तो आज जो हमें देखना है वो हमें पढ़ना है डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप होता है जब आपने एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर की थी, तो इस वैल्यू का जो टाइप है, टाइप, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप कि हमारे वेरिएबल के अंदर, हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, ये जो वैल्यू स्टोर है, ये वैल्यू किस टाइप की है, यही कहलाती है डेटा टाइप। अब पाइथन के अंदर टू टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप, डेटा टाइप, है ना? तो जो फर्स्ट नंबर पर आता है, जो फर्स्ट नंबर पर आता है उसको कहते हैं हम म्यूटेबल डेटा टाइप। यू म्यूटेबल डेटा टाइप, डेटा टाइप। और जो सेकंड नंबर पर आता है उसको कहते हैं हम इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब इम्यूटेबल जो होता है ये क्या होता है और जो इम्यूटेबल होता है ये क्या होता है? देखो भाइयों, ये जो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है ये होता है हमारा चेंजेबल डेटा टाइप। चेंजेबल डेटा टाइप। और जो हमारा ये होता है, ये होता है हमारा नॉन चेंजेबल डेटा टाइप। क्या होता है? नॉन चेंजेबल डेटा टाइप। इसको हम कहते हैं नॉन चेंजेबल डेटा टाइप और इसको कहते हैं नॉन चेंजेबल डेटा टाइप। अब ये जो चेंजेबल और नॉन चेंजेबल है ना, ये जो हमारे चेंजेबल और नॉन चेंजेबल हैं, इन दोनों से मिलके 6 टाइप के डेटा टाइप बनते हैं। सबसे पहले जो आता है म्यूटेबल, इसके अंदर सबसे पहला डेटा टाइप आता है हमारा, ये 3 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को यूज करूँ, ये जो हमारा म्यूटेबल होता है, ये थोड़ा सा साइड भी जा सकता है क्या?
ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो होता है हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप, ये हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, क्योंकि दोनों के 3-3 होते हैं और इन 3-3 मिलकर के क्या बन जाते हैं, 6 टाइप के डेटा टाइप बन जाते हैं। तो हमारे जो म्यूटेबल के डेटा टाइप होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। इसके अंदर नंबर फर्स्ट आता है लिस्ट। क्या आता है? नंबर फर्स्ट आता है लिस्ट। लिस्ट जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से। आगे आता है सेट। नंबर फर्स्ट लिस्ट, नंबर सेकंड सेट। जो हमारा सेट होता है, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से। और जो नंबर 3 होता है थर्ड नंबर पर, वो आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से। ठीक है, अब अगर हम दोनों को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफरेंस क्या होता है? देखो देखो मेरे भाई, देखो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट होगी, फर्स्ट लिस्ट, मैं आपको लिस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करो आपने एल नाम से बनाई है और यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज किया है। इसके अंदर लिखा 1 2 3 4 5। इस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जो लिस्ट होती है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अगर एंटर कर दोगे, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंटर कर दोगे, है ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, कि आप अगर इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो ये उन डुप्लीकेट एलिमेंट्स को भी प्रिंट करा सकती है ना। बाय द वे हमें प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल। तो हमारे जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वैसे हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब आगे आता है सेट। आगे क्या आता है? आगे आता है सेट। सेट, तो जो सेट होता है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रेसेस से। अब जब हम सेट को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने यहाँ पे s बराबर एक सेट क्रिएट किया। सेट को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5। हम आगे जाकर के इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेट क्या होता है और लिस्ट क्या होता है। ठीक है भाइयों, अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू है, हम आगे जाके इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये होता है सेट। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ अलाउ नहीं होती है ना, नहीं होती, नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है लिस्ट के अंदर। जब आप इसे प्रिंट कराओगे, प्रिंट एस, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया है, सपोज करो आपने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर दिए हैं, जैसे कि 3 और कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5, इस तरीके से। तो अब अगर हम ये काम लिस्ट में करते, है ना, अगर हम यही काम लिस्ट में कर रहे होते, यहाँ पर हम अगर डबल वैल्यू एंटर कर देते यहाँ पर, तो क्या होता, ये 4 भी ऐसे प्रिंट होता, अगला 4 भी ऐसे प्रिंट होता, 5 भी ऐसे प्रिंट होते। लेकिन सेट के अंदर क्या होगा, सेट ऑटोमेटिकली इस इस एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और हमें क्या प्रिंट देगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये होता है सेट। अब जब सेट और डिक्शनरी के दोनों के सिंबल एक जैसे थे, है ना, सॉरी सिंबल नहीं, मैं ब्रेसेस बोलूंगा, कर्ली ब्रेसेस एक जैसे थे, तो फिर सेट को हम पहचानेंगे कैसे और हम डिक्शनरी को कैसे पहचानेंगे? देखो भाइयों, जो हमारे डिक्शनरी होती है, जो हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी 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 को रिप्रेजेंट तो हम करली ब्रेसेस से ही करते हैं, लेकिन जो हमारी डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू के पेयर में चलती है। की और वैल्यू के पेयर में,
की और वैल्यू के पेयर में ऐसा समझो मैंने यहाँ पे एक डी बराबर डिक्शनरी क्रिएट की है। अब इसके अंदर फर्स्ट आती है की, मैंने यहाँ पे एच रखा है, फिर आपको लगाने होंगे कॉलन, यहाँ पे लिखना होगा आपको वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे रखी 1, ठीक है, कोमा मैंने यहाँ पे वाई रख दिया है और फिर से कॉलन और यहाँ पे देनी पड़ती है उसकी वैल्यू, ठीक है जी। अब इस तरीके से चलती है हमारी की और वैल्यू के पेयर में डिक्शनरी। इसको हम कहते हैं की और इसको हम कहते हैं वैल्यू, और इन दोनों से मिलके एक पेयर बन जाता है जिसको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं। आई आइटम क्या बोल सकते हैं भाइयों, इसको हम बोल सकते हैं आइटम। तो ऐसे बनती है हमारी डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर में रहेगी, और जो हमारी सेट रहेगा वो हमारी एलिमेंट्स के पेयर, मतलब एलिमेंट्स के उसमें होगा, ठीक है, एलिमेंट्स दिए हुए होंगे हमारे सेट के अंदर। लिस्ट में एलिमेंट्स देते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। सेट के अंदर डुप्लीकेट सॉरी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है। और जो हमारी डिक्शनरी है वो हमारी की और वैल्यू के पेयर में चलती है। अब अगर मुझे अपनी डिक्शनरी के आइटम्स को क्या कराना होगा, एक्सेस कराना होगा, तो मुझे इसमें लिखना पड़ता है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट डी, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को एंटर कराते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, डी, और हमें जिस चीज को एक्सेस कराना, हम सपोज कर मुझे 1 वैल्यू एक्सेस कराना, तो मुझे यहाँ पे इसकी की को एंटर कराना होगा। की को ऐसे एंटर कैसे कराते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देते हैं हम एच, हमारे क्या दिया है एच। एच देने के बाद इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे निकाल कर दे देगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं क्या, डिक्शनरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे जो थे वो जी इस तरीके से हमारी डिक्शनरी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने जो किया है अभी लिस्ट और सेट, ठीक है। तो हमारा जो था इम्यूटेबल कंप्लीट हो चुका है ना। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, सेट को करते हैं करली ब्रेसेस से, और डिक्शनरी को करते हैं करली ब्रेसेस से। लिस्ट जो होती है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, और डिक्शनरी हमारी की और वैल्यू के पेयर में चलती है, ठीक है। अब हमें देखना है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, यहाँ को लिखें इम्यूटेबल डेटा टाइप। IMMU इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना, इम्यूटेबल डेटा टाइप। जो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसके भी मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें आता है नंबर डेटा टाइप, नंबर नंबर डेटा टाइप, डेटा टाइप। नंबर सेकंड पर आता है स्ट्रिंग, क्या आता है स्ट्रिंग। और नंबर थर्ड पर आता है, नंबर थर्ड पर आता है टपल, क्या आता है भाइयों, TUPLE टपल, ठीक है। अब जो हमारा टपल होता है, टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। बाय द वे जो इम्यूटेबल होता है ये हमारा कैसा होता है, नॉन चेंजेबल डेटा टाइप होता है। कैसा होता है, नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, चेंजेबल डेटा टाइप, मतलब हम इस डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं ना। अब देखो, अब जो नंबर होता है, नंबर के अंदर सबसे पहले आता है, सबसे पहले इसके अंदर आता है नंबर के कुछ पार्ट्स होते हैं। नंबर के हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है इंटीजर, क्या आता है भाइयों, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। नंबर सेकंड पर आता है फ्लॉट, ठीक है। और नंबर थर्ड पर आता है कॉम्प्लेक्स
और नंबर 4 पर आता है बुलियन। क्या आता है? बुलियन। बुलियन, ठीक है। अभी इंटीजर क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बुलियन क्या होता है। अब हमें ये देखना है, देखो जो हमारे इंटीजर नंबर होते हैं, हमें देखना है इंटीजर क्या होता है, फ्लॉट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और बुलियन क्या होता है। तो देखो जो हमारे इंटीजर होता है, इंटीजर के अंदर 0 to 9, 0 to 9 कंप्लीट नंबर आता है। कंप्लीट, कंप्लीट नंबर मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे निगेटिव हो, इंटीजर के अंदर 0 to 9 कंप्लीट नंबर आते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने यहाँ पर a बराबर 50 लिख दिया है ना, a बराबर 50। तो अब आप ये पहचान सकते हो कि ये जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये इन टीजर के अंदर आ रहा होगा। इसका जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा, इन टीजर होगा, ठीक है। इसका जो क्या हुआ ये, हम्म, इसका जो डेटा टाइप होगा वो कैसा होगा भाई, वो इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लॉट क्या होता है, देखो जो फ्लॉट होता है, फ्लॉट, फ्लॉट के अंदर पॉइंटिंग वैल्यू आती है, पॉइंटिंग वैल्यू है ना, पॉइंटिंग वैल्यू, पॉइंटिंग वैल्यू जैसे कि 7.8, 9.6, 9.7, 8.3 है ना, जो भी वैल्यू हमारी अधूरी रह जाती है वो सारी की सारी वैल्यू किस में आती है, वो फ्लॉट के अंदर आती है। कि अगर a बराबर 70.8 लिखा हुआ है तो ये जो डेटा टाइप है ये किसके अंदर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा फ्लॉट के अंदर। किसके अंदर आ रहा होगा, फ्लॉट वैल्यू के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे आता है कॉम्प्लेक्स। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है इसके अंदर आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जैसे कि 1J प्लस 2J प्लस 3J, इस तरीके जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर। हम बाद में चेक करेंगे कि कहीं ये कॉम्प्लेक्स कैसे होता है और ये इंटीजर कैसे होता है, वो भी हम चेक करेंगे। अभी के लिए सिर्फ समझो, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे इन चीज़ों को, मतलब कैसे कैसे कौन से नंबर होते हैं। अब जो आता है वो आता है बुलियन, ठीक है भाई। बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर, मैंने यहाँ से s बराबर ऐसा लिखा, TRU ट्रू, ठीक है। तो ये इसका जो डेटा टाइप है, ये जो इसका डेटा टाइप है, ये जो यहाँ पे डेटा टाइप है ये ट्रू। ये ट्रू किस तरीके का डेटा टाइप है ना, ये जो ट्रू है ये डेटा टाइप किस कैटेगरी से आता है ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें यहाँ पे बाद में हम देखेंगे, टाइप फंक्शन होता है। अभी के लिए ये जो डेटा टाइप है ये एक बुलियन डेटा टाइप है, बुलियन, बुलियन, LEAN होता है भाई, LEAN, बुलियन, ठीक है। एक बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। तो ये जो हमारे पार्ट थे ये थे हमारे नंबर डेटा टाइप के पार्ट, ठीक है। ये किसके पार्ट थे, ये हमारे थे, ये मैंने जो भी पढ़ाया है अभी ये आता है नंबर के अंदर, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन किसके अंदर आता है भाइयों, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आता है। ये जो हमारा नंबर डेटा टाइप था, क्या था, नंबर डेटा टाइप। अब हमें देखना है स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग क्या होता है ना। चलो, तो अब जो हमें पढ़ना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो हमें पढ़ना है वो क्या है, स्ट्रिंग। देखो
स्ट्रिंग होती है सेट ऑफ करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर, सेट ऑफ करेक्टर। हाँ देखो, जब हमारे करेक्टर जैसे कि ए बी सी डी ई एफ ये मिल करके एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, ये मिल करके क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ से सही करना पड़ेगा, जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। तो ये जो हमारा सेट ऑफ करेक्टर होता है ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। मतलब देखो, ये आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में आपका एक सिंगल नंबर है, सिंगल एक नंबर है, ठीक है। अभी के लिए ये सिर्फ नंबर है। जब आप मल्टीपल नंबर्स को एक जगह पर ऐड कर देते हो तो वहां पर क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, GROUP, क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। सेम इसी तरीके से जब आपका एक सिंगल करेक्टर रहता है तो ये तो करेक्टर है, ठीक है, ये भी एक करेक्टर है, लेकिन अगर आप बहुत सारे करेक्टरों को एक जगह पर ऐड कर देते हो तो ये बन जाती है एक स्ट्रिंग। क्या बन जाती है, एक ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रिंग बन जाती है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को मेनली थ्री टाइप्स लिखा जा सकता है ना। देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा एस बराबर सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। हमने यहाँ पे लिखा है बी बराबर डबल कोट्स के अंदर गूगल, google.com, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ये नहीं लगेंगे ना, ये ब्रैकेट जी। और अगर मैं इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखूं, सी बराबर ट्रिपल कोट्स हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपनी स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, तीनों से मिला करके अपने स्ट्रिंग को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अब आगे जो टॉपिक आता है वो होता है टपल। क्या आता है भाई, टपल। अब जो हम पढ़ेंगे उसको देखना है हमें टपल को। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ पे हम देखेंगे अभी टपल, TU, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, ठीक है, TUPLE, टपल, ठीक है। टपल क्या होता है, देखो, टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम टपल को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ए बराबर इस तरीके से 1,2,3,4,5, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो ये एक टपल बन चुका है। क्या बन चुका है, ये बन चुका है एक टपल। कैसे पता चला टपल, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पर ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, जो इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब जो हमारे टपल होता है, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, नॉट चेंज। कैसे, देखो, जो हमारी लिस्ट थी जो हमारी लिस्ट थी जो हमारी लिस्ट थी, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या हो रहा था, अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखें और यहाँ पर हम कहें बाय डिफॉल्ट हम इनको इंडेक्सिंग के थ्रू, इंडेक्सिंग क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि हम इनको इंडेक्सिंग के थ्रू, जैसे कि A0 बराबर 5, ठीक है, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4, ठीक है। मतलब इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्सिंग पे रखा हुआ है। अगर हम A0 बराबर 5 कर दे तो 0 पर 1 था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर फिर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो किस तरीके से हो जाएगी, जब हमारी लिस्ट प्रिंट होगी तो फिर ये इस तरीके से प्रिंट होगी। यहाँ पे आएगा 1, सॉरी, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5 क्योंकि हमने 0 पर क्या रख दिया था, 5 रख दिया था, 5,2,3,4,5 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। लेकिन यही काम अगर आप टपल में करोगे, किस में करोगे, टपल में, यही काम अगर आप टपल में कर रहे होंगे, ए बराबर हमने यहाँ पे एक टपल रखा है इस तरीके से 1,2,3,4, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं,
अगर हम इसके A0 एलिमेंट को, है ना, A0 इंडेक्सिंग पर हम रखना चाहते हैं 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको प्रिंट करा देंगे, इसको A को हम यहाँ पे प्रिंट करा दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर भाइयों आ जाएगी एरर। क्या आ जाएगी? एरर। क्यों आ जाएगी एरर? एरर इसलिए आ जाएगी क्योंकि जो हमारा टपल होता है ना, क्योंकि जो हमारा टपल होता है, टपल, ये नॉन चेंजेबल होता है। क्या होता है भाइयों? नॉन नॉन चेंजेबल, ठीक है। क्या होता है? नॉन चेंजेबल। अब ये थे हमारे लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड इम्यूटेबल के अंदर आ जाते हैं नंबर, स्ट्रिंग और, तो ये थी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी टपल। अब जो टपल होता है, अब ये जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, इनको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है। फंक्शन आता है क्या? टी वाई पी, टाइप। एक टाइप फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम अपने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उनको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कि हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।